और हम अपने चेयरमैन एंड डेवलप लीडर से रिक्वेस्ट करेंगे सर को माला से सम्मानित करें। थोड़ा साइड से हो गया, साइड से हो गया, साइड से हो गए। सर और तो सभी से चेयरमैन हमारे सम्मानित करेंगे, सब बैठ जाए। सर के आते ही माहौल एकदम सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, तो आप लोग की जोरदार ताली, जोरदार मुस्कुराहट। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ज्यादा जोश लग रहा है। अच्छा, पटाया जाने का जोश है क्या? यस। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पटाया अचीवर बैठे हुए हैं और मन में बहुत सी गुदगुदियाँ हो रही होंगी पटाया अचीव करने के बाद, और कुछ लोगों के मन में गुदगुदी उन लोगों की भी हो रही होगी जिन लोगों ने अचीव नहीं किया है ना? तो जल्दी जल्दी करें। तो अभी ऑप्शन है दुबई का, है ना? अभी दुबई का ऑप्शन चल रहा है, बाइक का ऑप्शन चल रहा है। विवेक जी ने बहुत सारी चीजें बताई होंगी, बताइए। कुछ ही लोगों को बताइए। सबको समझ में आया है? किसको नहीं समझ में आया है? अरे हाथ खड़े हो गए। देखो देखिए, कई बार क्या होता है कि मीटिंग में जब पूछा जाता है ना कि कितने लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो हाथ खड़ा हो जाता है ना? कितने लोगों को प्रोडक्ट महंगा लगता है, तो हाथ खड़ा हो जाता है। तो हाथ खड़े करने की आदत है, क्योंकि हम यहाँ से नहीं सोचते, यहाँ से सोचते हैं। क्योंकि जो कान में जाता है ना, वही हमें लगता है कि या जो सामने वाला एक्शन कर रहा है वही एक्शन करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कॉपी का बिजनेस है, लेकिन कॉपी के साथ साथ दिमाग का भी बिजनेस है। कई बार ना कुछ चीजें सुनी हुई और देखी हुई भी गलत हो सकती है, तो वहां पे दिमाग चला लेना चाहिए। और जिन लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपलाइन को फॉलो किया, उन लोगों ने पटाया को अचीव कर लिया। अब दुबई की बारी है, और दुबई से पहले बाइक की बारी है ना? और बाइक का ऑप्शन इतना आसान है, इतना सरल ऑप्शन है कि आज की डेट में जो लोग 12,000 15,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये समझ लीजिए कि एक सुहाना ऑफर है। अगर आप बाइक को क्वालिफाई करते हैं तो 40,000 रुपए मिलते हैं। कितने? 40,000 रुपए। और ये कितने टाइम में अचीव करना है? 3 महीने में। 3 महीने में ये अचीव करना है, तो आपको 40,000 रुपए मिलते हैं। तो कितने रुपए महीना हो गया जी? करीबन 13,000 रुपए महीना। ये सिर्फ अचीवमेंट करने का, उस ऑफर का। और मिनिमम जो है बाइक अचीव करने के लिए लेवल क्या करना पड़ेगा? सिल्वर। अगर आप सुपरस्टार हैं तो सिल्वर, अगर आप सिल्वर है तो गोल्ड, अगर आप गोल्ड है तो रूबी। तो रूबी जो भी आप लेवल अचीव करेंगे तो क्या होगा? उस लेवल का भी आपके पास प्रॉफिट इनकम आएगा, और वो इनकम और बाइक का इनकम दोनों जोड़ेंगे तो आज की डेट में जो लोग 15,000 20,000 की नौकरी कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा की इनकम हो सकती है। और एक व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है वो कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे। ये हम लोग मानते हैं 8 घंटे, लेकिन मैं मानता हूँ 8 घंटे नहीं, 14 घंटे करीबन काम करता है। 14 घंटे काम करता है। 8 घंटे तो आप उस फैक्ट्री ऑफिस में जाके बैठते हो, लेकिन घर से जाने का और आने का समय कौन?
भाई अगर कहीं जाना है तो 1 घंटे पहले से आप रेडी होना शुरू करते हो और फिर वहां से निकलते हो तो फिर घर आने में भी तो 1 घंटे लगता है, किसी को 1.5 घंटे लगता है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 2-2, 3-3 घंटे का सफर तय करते हैं डेली, जाना आना। तो कितने घंटे हो गए जो 3 घंटे का सफर तय करता है? 14 घंटे 15 घंटे, तब जाके उसको क्या सैलरी मिलती है? 30,000। बहुत अच्छी जॉब है तो 30,000, 35,000। कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो 30-35,000 रुपए की सैलरी ले रहे हैं? कितने लोग? 1 2 3 4 लोग। यहाँ लोग कितने बैठे हुए हैं? करीबन 100 लोग। 100 लोगों में से कितने लोग? 4 लोग। कितना परसेंट हुआ? बाकी लोग कितने की सैलरी ले रहे हैं? भीड़ है। तो क्या उस भीड़ से निकलना चाहते हैं? यस सर। लेकिन भीड़ से निकलने के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। हम ना डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, हम फंसे हुए वो छोटी छोटी सी इनकम में। वो छोटी छोटी सी इनकम आ रही है 15,000 20,000 रुपए की, उसकी इनकम में फंसे हुए हैं और उससे कभी भी बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। पटाया लोग 30,000 रुपए कमा रहा है। मैडम आप 30,000 रुपए कमा दिए, आपने बताया कितनी सैलरी आपकी? 32। कितने बार इंटरनेशनल टूर किया? अच्छा, एक बार भी। पासपोर्ट बना है आपका? सोची नहीं है, बैठिए। पासपोर्ट ही नहीं बनवाया है। 30,000 32,000 रुपए की सैलरी है ना? अच्छा, अभी मैं आपको और भी लोगों से मिलवाऊंगा, है ना, कि वो आईएमसी करते हुए आज जो है उन्होंने पहला टूर अचीव किया है। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने पहला टूर अचीव किया है, बहुत से लोगों का हो सकता है दूसरा टूर हो, बहुत से लोगों का तीसरा टूर भी हो। वो पॉसिबल यहाँ पे क्यों हो पाया? 30,000 रुपए कमा के मार्केट में नहीं जा पा रहा है, अपनी पासपोर्ट तक नहीं बनवा पा रहा है। बहुत से लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जिनका टूर अचीव हुआ है और पासपोर्ट भी अब बनवाया है उन्होंने। सिर्फ टूर हुआ इसलिए पासपोर्ट बनवाया है। तो यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे मान सम्मान है और यहाँ पे फ्रीडम है घूमने फिरने का। और ये घूमने फिरने का जो फ्रीडम है ना, फ्री में है। पैसा लगने वाला है किसी का? जो लोग जाने वाले हैं अभी बताया फ्री में। तो फ्री में हर चीज सबको अच्छी लगती है। दुबई अभी होने वाला है फ्री में। इस बिजनेस को करते हुए मुझे करीबन 10 साल से ऊपर हो गए और 10 साल में करीबन 15 से 20 कंट्री घूम चुका हूँ फ्री में। सिर्फ किसकी वजह से हुआ? आईएमसी बिजनेस की वजह से। आईएमसी से पहले मेरे पास भी पासपोर्ट नहीं था। जब मेरा भी पहला टूर मलेशिया का क्वालिफाई हुआ था तो क्वालिफाई हो गया था, उसके बाद मैंने पासपोर्ट बनवाया था। क्योंकि पासपोर्ट की जरूरत क्या है? जरूरत किसकी? आधार कार्ड की, है ना? और एक्चुअल में मेरे लीडर है वो उसको आधार कार्ड नहीं, उसको उधार कार्ड कहते हैं। कौन सा कार्ड है? उधार कार्ड। क्योंकि वो उधार आधार कार्ड जब बनता है तभी कोई लोन वोन या तभी कुछ मिल पाता है, तो उसको आधार कार्ड नहीं, उसको उधार कार्ड कहते हैं। पासपोर्ट कौन बनवाता है? पासपोर्ट कौन बनवाता है? जो घूमना फिरना चाहता है, जिसको घूमने फिरने का शौक है। वरना इक्के दुक्के लोग वो जो नौकरी करने के लिए जाते हैं विदेश, है ना, वरना घूमने फिरने के लिए कौन पासपोर्ट बनवाए? क्या जरूरत है 2,000 रुपए 2,200 रुपए 1,500 रुपए खर्च करने का, है ना? जरूरत ही नहीं है। सोचते क्या फायदा है बनवा के। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मजबूरी है। आईएमसी में आने के बाद ना चाहते हुए भी बनवाना पड़ता है। क्योंकि अगर काम करोगे आईएमसी में तो टूर मिलेगा और टूर मिलेगा तो पासपोर्ट बनाना ही पड़ेगा। तो आज उन लोगों का दिन है जिन्होंने की मेहनत किया। पिछले 3 महीने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी टीम के अंदर काम किया और अचीवमेंट लिया। तो मैं उन सभी लीडर को बुलाना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी पटाया टूर अचीव कर लिया है। तो आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में म्यूजिक के साथ सभी पटाया टूर अचीवर
गेस्ट स्पीकर बिहार से चल के आए हुए हैं मिस्टर विवेकानंद जी, वो आए और इनका माला से स्वागत करें। जोरदार तालियां विवेकानंद के लिए। ताली बजती है नहीं चाहिए। थैंक यू विवेक जी। मैंने जब पटाया टूर अचीव हुआ, जब चालू हुआ था, तो मैंने एक वादा किया था कि मैं जिस भी स्टेट में मीटिंग करने जाऊंगा आफ्टर पटाया टूर, उस स्टेट के अंदर जितने भी पटाया टूर अचीवर होंगे उन सब के लिए इंडिविजुअली केक कटवाऊंगा। और ये सबको पता था, लेकिन चंद लोग जो है उसके पार्ट बने। तो आज इन अचीवरों का जो है दिन है। और जैसे अभी मैडम कह रही थी 32,000 रुपये मेरी सैलरी है और मैंने पासपोर्ट नहीं बनाया। मेरे ख्याल से मनोज जी भी 30,000 रुपये एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और मेरे ख्याल से पासपोर्ट है आपके पास? नहीं है पासपोर्ट। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की पासपोर्ट अब बनवाया होगा अचीवमेंट करने के बाद, है ना मैडम? आपका पासपोर्ट बन गया? हाँ, IMC में आते ही बन गया। इनके हस्बैंड? अच्छा, आप नहीं बताइए। तो जोरदार ताली मैडम के लिए। तो ये सभी लोग जो है वो लोग हैं जिन्होंने की मेहनत किया और मेहनत करके पटाया टूर अचीव किया। तो एक एक मिनट में इनका नाम और क्या लेवल है। नाम है सुशील चावला, लेवल है रूबी स्टार। नाम मोहम्मद आलमगीर, चेयरमैन स्टार। नाम विवेक कुमार, सिल्वर स्टार। नाम मुमताज बेगम, सिल्वर स्टार। नाम सायरा सागर, डायमंड स्टार। स्टार सागर, डायमंड स्टार। बिहार से विवेक कुमार, मेरा तीसरा टूर है मेरा। स्टूडेंट जी, नाम सुनील कुमार और लेवल है मिस्टर चार और ये मेरा चौथा टूर। स्टूडेंट जी, मेरा नाम श्याम सिंह है और मेरा ये पहला टूर है पटाया और मेरा सिल्वर स्टार लेवल है। स्टूडेंट जी, मेरा नाम नगेंद्र कुमार और मेरा लेवल है डायमंड स्टार। स्टूडेंट जी, नाम प्रवीण कुमार कश्यप और मैं चेयरमैन लेवल पे हूँ और ये मेरा तीसरा टूर है। किसी का पहला टूर है, किसी का दूसरा टूर है, किसी का तीसरा, किसी का चौथा टूर है ना। ये IMC में आने के बाद हुआ। अगर इनके बारे में अगर आप सुनने अगर मैं दूँ माइक, तो एक एक व्यक्ति जो यहाँ पे है वो घंटों बोलने की ताकत रखता है। वो सिर्फ एक कारण है, IMC में आने से पहले जो है बोलने में डर लगता था, है ना। IMC में अभी कल की बात है, कल जो है चावला जी बोल रहे थे, मैं बाहर करा था सुनील जी के बारे में कि जब तिलक नगर में ये ऑफिस हुआ करता था तो सुनील जी को बुलाया जाता कि आइए सुपरस्टार में नाम बोलिए। तो मेरे ऑफिस में एक स्टाफ हुआ करती थी, तो उसको ये बोला करते बोल दो कि मैं हुई नहीं है ना, क्योंकि कल ये कुछ ऐसी बातें बता रहे थे जिसकी वजह से ये पॉसिबल क्यों हुआ, IMC की वजह से। IMC में करने की वजह से प्रैक्टिकल काम करते 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 इन्होंने ये सारी चीजें सीखी कि कैसे बात करनी है। हमें डर लगता है कि सामने वाला क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा सामने वाला। सामने वाले का सुनो मत, अगर वो अच्छा बोल रहा है तो ठीक है, नहीं बोल रहा है तो अपने लिए बोल रहा है। क्योंकि कामयाब किसको होना है, सामने वाले को या मेरे को? मेरे को। पैसे किसको कमाने हैं, मेरे को। दूर
वर्ल्ड टूर किसको करना है? मेरे को, मेरे परिवार को। तो सामने वाले से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। सामने वाला दोनों सूरतों में बोलता है। जब आप गरीब होते हो तब भी बोलता है, और सामने वाला जब आप अमीर बन जाते हो तब भी बोलता है। तो क्या अच्छा है, अमीर बन के सुनना या गरीब बन के सुनना? अमीर बन के। तो अमीर व्यक्ति के लिए बहुत कुछ जो है टेंशन होती है, परेशानी होती है, बहुत जो है इधर उधर की बातें सुननी पड़ती हैं। क्या लगता है, क्या ये इन्होंने लेवल अचीव किया है, इन्होंने पटाया टूर अचीव किया है, तो इनको क्या बहुत अच्छा बोला होगा लोगों ने? क्या इनके दोस्तों ने बहुत तारीफ की होगी? क्या इनके रिश्तेदारों ने बहुत तारीफ की होगी? यही बोला होगा जो आज आपको बोल रहे हैं। जो आज आप जाओगे यहाँ से और इसके बाद जो आपको सुनने को मिलेगा वो सब ये सुनते हैं, और ये हमेशा सुनते रहेंगे। आज भी मैं बहुत कुछ सुनता हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सपने मेरे तो पूरे पड़ोसी नहीं करेगा, मुझे करने पड़ेंगे। तो आज केक कटेगा, सब में कटेगा, लेकिन कोई किसी को लगाएगा नहीं, क्योंकि केक खाने की चीज होती है और रंग लगाने की चीज होती है। तो ये केक है, केक लगाना नहीं है, क्योंकि लगा दोगे तो खाओगे क्या? तो इसीलिए केक कटेगा और सब में बटेगा। तो केक के लिए फटाफट राहुल टेबल लगाओ। हाँ, अच्छा आओ। This one.